अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मरियम खोकर है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री के तौर पे फैसलाबाद में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही हूँ। हम अपनी पुरानी जो गुफ्तगू जो हम डिप्रेशन की बीमारी के हवाले से कर रहे थे उसको आज हम आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले कि मैं इस गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस जो हैं वो आसानी से मैसर हो सकें। आज हम डिप्रेशन की बीमारी के हवाले से जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो मौजू है कि जो हमारी आम आवाम है उसका डिप्रेशन की बीमारी के बारे में क्या रवैया है, क्या वो सोचें रखती हैं इसके बारे में, और क्या ये सोचें ठीक भी हैं कि नहीं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ लोगों का ये ख्याल है कि डिप्रेशन की बीमारी शायद कोई मसले से गुज़रने के बाद, किसी की वफ़ात के बाद, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी या लड़ाई झगड़े के बाद होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिप्रेशन की बीमारी से तहकीक ये साबित करती है कि तकरीबन हर शख्स को इस चीज़ का चांस होता है कि वो ज़िंदगी में एक दफ़ा इस कैफ़ियत से ज़रूर गुज़रे। ये सूरत हाल ख़ालिसतन दिमाग में केमिकल की ऊंच नीच से पैदा होती है। हाँ, ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि तकरीबन कोई 30 से 50% अफराद ऐसे होते हैं कि जब वो किसी भी परेशानी से गुज़रते हैं, वो खुशी भी हो सकती है, वो गमी भी हो सकती है, उसके गुज़र जाने के बाद वो डिप्रेशन की कैफियत से गुज़रते हैं। और जो बकिया 60% अफराद होते हैं, वो उनके माहौल में कोई परेशानी नहीं होती, वो किसी किस्म के कोई सानहे से नहीं गुज़रते, कोई मामला उनके बरखिलाफ़ नहीं होता, बल्कि उनके इर्द गिर्द माहौल बहुत खुशगवार होता है। वो माली तौर पे भी बहुत खुशहाली के साथ चल रहे होते हैं, फिर भी वो इस कैफियत में जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि हमें पहली बात ये समझ आई कि डिप्रेशन की बीमारी जो है, ये दर हकीकत हमारे दिमाग में कीमियाई तब्दीली की वजह से पैदा होती है। नंबर 2, हमारे यहाँ आम आवाम का ये कॉन्सेप्ट है कि जिस शख्स को डिप्रेशन होता है वो गुनहगार होता है, उसको कोई सज़ा मिलती है, या वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो ऐसा भी कतन नहीं है। जिस तरह बाकी सारी बीमारियां हैं, यानी मलेरिया, टाइफाइड, नज़ला, ज़ुकाम और शुगर की बीमारी जो कि किसी को भी हो सकती है, इसी तरह ये बीमारी भी किसी को भी हो सकती है। और इसका ताल्लुक़ कतन ऐसा नहीं है कि किसी शख्स ने कोई गलत काम किया हो, कोई नशावर चीज़ इस्तेमाल की हो, या उसने किसी के साथ बुरा सलूक किया हो तो ही ये बीमारी उसको, ये भी इसके बारे में ये भी बिल्कुल एक आम बीमारी की तरह ही है। तीसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि जहाँ सारी नफ्सियाती बीमारियों को तोहमत ज़दा समझा जाता है, वहाँ डिप्रेशन की बीमारी को भी तोहमत ज़दा समझा जाता है। और ये तसव्वुर किया जाता है कि अगर किसी शख्स को डिप्रेशन की बीमारी है तो उसकी वजह से ये बीमारी दूसरों को भी लग सकती है। तो ये भी बिल्कुल एक गलत सोच है। डिप्रेशन की बीमारी छूत की बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे शख्स के साथ आप अपनी ज़िंदगी के सारे मराहिल बड़ी आसानी से तय कर सकते हैं। और आप इनके साथ बैठ के खा भी सकते हैं, आप इनके साथ जो भी एक नॉर्मली आप लोगों के साथ एक्टिविटी कैरी ऑन करते हैं वो सब आप इनके साथ कैरी ऑन कर सकते हैं। चौथी चीज़ ये है कि लोगों का इस बीमारी के बारे में ये तसव्वुर है कि ये बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती, और अगर इसका इलाज भी करा लिया जाए तो इसका इलाज सारी ज़िंदगी चलता है। ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। इसमें जो पहली बात है कि ये बीमारी ठीक नहीं होती, ये इस हिसाब से गलत है कि ये बीमारी कोई 50% लोगों के अंदर सिर्फ 14 दिन या 1 महीने के लगभग आती है, और ये ख़ुद ब खुद ही दिमाग में कीमियाई जो चेंजिंग होती है वही चीज़ ठीक हो जाती है, और ख़ुद ब खुद ही बग़ैर इलाज के कई लोग इसमें ठीक हो जाते हैं। नंबर 2 ये कि ये जो डिप्रेशन की बीमारी है, इनकी 3 सतह होती हैं शिद्दत के हिसाब से: बहुत हल्की, दरमियानी और शदीद। तो जो बहुत हल्की शिद्दत होती है उसमें तो लोगों को कोई इलाज कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसमें तो लोग खुद ही अपने तौर पे कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं, जैसे म्यूज़िक सुन लिया, जिम जॉइन कर ली, इबादत कर ली, दोस्तों से शेयर कर लिया, उसी से लोग ठीक हो जाते होते हैं। जो दरमियानी सतह होती है उसमें भी 50% लोग हमारे पास इलाज के लिए आते हैं, 50% लोग अपने आप को खुद से कवर कर लेते होते हैं। जो सिर्फ 30% मरीज़ होते हैं उनकी बीमारी ज़्यादा शिद्दत वाली होती है, जिनको इलाज की फ़ौरन ज़रूरत होती है, जिनका इलाज कुछ अरसे चलता है। अब हम अपनी दूसरी इसी सवाल के हिस्से की तरफ आते हैं कि लोगों का जो ये ख़ाम ख़याली है कि शायद इसका इलाज सारी ज़िंदगी चलता है। जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिप्रेशन के इलाज में जैसे ही पेशेंट ठीक होता है, ठीक होने के बाद पेशेंट ने सिर्फ 6 से 8 माह दवाई को खाना होता है, और उसके बाद इस दवाई को बंद कर देना होता है। 50% मरीज़ इस बीमारी के इलाज में
علاج کے پہلے مہینے یا 1.5 مہینے میں ہی 100% بہتر ہو جاتے ہیں. جو بقیہ 50% رہ جاتے ہیں وہ دوسرے مہینے کے اندر یا 2.5 ماہ کے اندر اندر مکمل طور پہ ریکور ہو جاتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اس کے علاج کے بارے میں کہ لوگ اس کے علاج کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں یا کیا ان کے اس کے بارے میں اسٹگماز ہیں. تو لوگوں کا اس کے علاج کے بارے میں یہ تصور ہے کہ جو ڈپریشن کی میڈیسن دی جاتی ہے یہ کوئی لگ جاتی ہے اور اسے آپ چھوڑ نہیں سکتے اور اس کے آپ عادی ہو جاتے ہیں. یہ بھی بات بالکل غلط ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ڈپریشن کے معاملے میں جو دوائیاں دی جاتی ہیں انہیں TCA یا SSRIs کہا جاتا ہے، ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنس یا سلیکٹیو سیروٹونن ری اپٹیک انہیبیٹرس. یہ 2 ڈفرینٹ کلاسز ہیں دوائیوں کی جن کے اندر 7 8 مختلف قسم کی دوائیاں ہیں، اور ان میں سے کسی دوائی کی تحقیق اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ کوئی چھوٹ کا سلسلہ نہیں ہے، کوئی اس سے لت نہیں لگتی. اور یہ جو دوائیاں ہیں البتہ ان کا ایک کورس کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، جیسے باقی کچھ بیماریوں کے کورس ہوتے ہیں، جیسے مرگی کا کورس ہوتا ہے، آپ کو اینٹی بائیوٹک کا کورس کرتے ہیں، اس طرح اس کا ایک کورس ہوتا ہے جو کہ 6 سے 8 ماہ کا ہوتا ہے. اس کورس کو اگر ایک طریقے سے ختم کیا جائے، اپنے معالج کے ساتھ ایک اچھا رابطہ قائم رکھا جائے اور اس کے ہی بتائے ہوئے مشورے کے حساب سے دوائی کو بند کیا جائے، تو پھر یہ بیماری دوبارہ آنے کے امکانات بھی کم سے کم ہوتے ہیں اور دوبارہ سے دوائی بھی نہیں کھانی پڑ جاتی. تو یہ ہم نے آج کچھ تہمت زدہ باتیں جو ڈپریشن کے حوالے سے جڑی ہیں ان کے بارے میں بات کی. ہم مزید اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. آپ سب کے تعاون کا بہت شکریہ. آپ کے ذہن میں اس کے حوالے سے کوئی بھی سوال جواب ہوں تو آپ ان کو پلیز ضرور شیئر کریں. اور آخر میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے. آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.